अगर आप देवानंद की फिल्में देखने के शौकीन हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ज्वेल थी फिल्म ना देखी हो। तो आज इसी फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान क्या-क्या हुआ था, दिलचस्प और बड़ी ही रोचक कहानियाँ इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं जो आज हम आपको बताएंगे। इस फिल्म का निर्माण किया था देवानंद ने, यानी कि इस फिल्म पर पैसा लगाया था, प्रोड्यूस किया था देवानंद ने और फिल्म में मेन हीरो भी वही थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देवानंद के ही छोटे भाई विजय आनंद, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग प्यार से गोल्डी आनंद भी कहते हैं। इस फिल्म में हीरोइन थी बैजंती माला और अशोक कुमार ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया था जो कि नेगेटिव तरह का था। इस फिल्म की सबसे ज़्यादा रोचक चीज़ जो है, खूबसूरत चीज़ है, वो है इस फिल्म के खूबसूरत गाने। तो आज सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इस फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी हुई भी और फिल्म के गीत संगीत के साथ जुड़ी हुई बात भी। इस फिल्म में खूबसूरत गाने तो हैं ही, लेकिन उन गानों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गाना जो कि हर एक ने सुना भी है और गुनगुनाया भी है, वो गाना था होठों पे ऐसी बात मैं छुपा के चली आई। ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने नहीं बल्कि शैलेंद्र ने लिखा था। दरअसल नवकेतन की पिछली फिल्म गाइड, जिसको गोल्डी आनंद ने ही डायरेक्ट किया था और देवानंद ने ही इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी, इस फिल्म में सभी गाने शैलेंद्र ने ही लिखे थे और इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही शैलेंद्र और गोल्डी आनंद की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो जब ज्वेल थी फिल्म के बनने की बात आई तो उस टाइम पे भी गोल्डी आनंद को यही लगा कि इस फिल्म में जो गाने हैं वो भी अच्छी तरह शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। तो उन्होंने ये जिम्मेवारी शैलेंद्र को सौंप दी। इस फिल्म का एक गीत ही अभी शैलेंद्र ने लिखा था और दूसरा गाना होठों पे ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, ये गाना अभी शैलेंद्र लिख ही रहे थे। उन्होंने एक मुखड़ा ही कंप्लीट किया था कि उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और शैलेंद्र जी की मृत्यु हो गई और फिर इस तरह इस फिल्म के बाकी गानों के लिखने का जो काम था वो मजरूह सुल्तानपुरी जी के जिम्मे ही आ गया था। तो उनको ही इस फिल्म के गानों के लिए साइन किया गया। जो एक गाना शैलेंद्र जी ने लिखा था इस फिल्म के लिए वो था रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अगर इस फिल्म के संगीत की बात की जाए तो संगीत बेहद उत्तम था और इस फिल्म के लिए संगीत एस.डी. बर्मन ने दिया था। दरअसल इस फिल्म में संगीत देने के लिए संगीतकार जयदेव ने भी विजय आनंद और देवानंद से बातचीत की थी, लेकिन विजय आनंद ने जयदेव जी को साफ साफ कह दिया था कि जिस तरह का संगीत वो इस फिल्म के लिए चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस.डी. बर्मन ही दे सकते हैं और ऐसा हुआ भी। एस.डी. बर्मन ने ऐसा मतलब मधुर संगीत इस फिल्म के लिए दिया कि इस फिल्म के गाने हमेशा के लिए अमर हो गए। इस फिल्म में बैजंती माला ने हीरोइन का मुख्य रोल प्ले किया था देवानंद के अपोजिट, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देवानंद इस फिल्म के लिए बैजंती माला को नहीं, सबसे पहले शायरा बानो को साइन करना चाहते थे। लेकिन शायरा बानो और दिलीप कुमार की उन दिनों नई नई शादी हुई थी और शायरा बानो अभी फिल्मों से ब्रेक चाहती थी कुछ देर के लिए, तो इस तरह मजबूरन देवानंद को फिर बैजंती माला को ही इस फिल्म के लिए साइन करना पड़ा था। हालांकि बहुत सारे किस्से ये भी मशहूर हैं कि बैजंती माला ने इस फिल्म के बनने के दौरान बहुत सारे नखरे किए थे शूटिंग के दौरान, जिसके कारण देवानंद और विजयानंद उनसे काफ़ी खफा भी हो गए थे। इस फिल्म के साथ ही जुड़ा एक और बहुत ही रोचक किस्सा ये है कि एक अलग तरह की कैप पहने रखते हैं देवानंद साहब इस फिल्म में और बहुत सारे सीन्स में वो कैप, वो टोपी आपको नज़र आएगी। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो वो टोपी एक्चुअली देवानंद साहब ने डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन से खरीदी। दरअसल देवानंद को बहुत सारी कैप्स इकट्ठा करने का शौक था। वो जब कभी भी कहीं भी किसी भी मुल्क में जाते थे तो अलग अलग तरह की कैप्स, हैट्स खरीद लिया करते थे।
तो जब ये हैट देवानंद साहब के पहनी हुई विजय आनंद ने देखी तो उनको ये बहुत ही अच्छी लगी, एक अनोखी सी कैप लगी उन्हें, हैट लगी। और उन्होंने देवानंद से कहा कि अगर आप इस हैट को, इस टोपी को फ़िल्म के लिए यूज़ कर लें, फ़िल्म के किरदार के लिए यूज़ करें तो ये एक ग्लैमरस और मिस्टीरियस तरह का किरदार नज़र आएगा। और फिर ऐसा हुआ भी, देवानंद ने वही टोपी फ़िल्म में इस्तेमाल की और उनका रोल बेहद ग्लैमरस और मिस्टीरियस लगा भी। इस फिल्म के साथ जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा ये भी है कि इस फिल्म में जो दादा मुनि का किरदार था, वो नेगेटिव किरदार पहले अशोक कुमार निभाने के लिए तय किए गए थे। दरअसल देवानंद चाहते थे कि अशोक कुमार, जिन्होंने उनको जिद्दी फिल्म में पहली बार काम करने का मौका दिया था, उनको इस फिल्म में साइन किया जाए। तो ये हुआ भी, लेकिन इससे पहले राजकुमार, जो कि विजय आनंद के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, राजकुमार को विजय आनंद साइन करना चाहते थे इस रोल के लिए। और उन्होंने राजकुमार को नरेट भी की कहानी सुनाई उनको। राजकुमार ने कहानी सुनकर 2-4 दिन का टाइम मांगा कि मुझे टाइम दे दीजिए, 2-4 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे फिल्म करनी है या नहीं। तो 2-4 दिन भी गुजर गए और विजय आनंद इंतज़ार करते रहे। फिर उन्होंने खुद ही राजकुमार को फ़ोन किया। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़नी है, मुझे स्क्रिप्ट भेज दीजिए। तो विजय आनंद ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको स्क्रिप्ट तो नहीं दे पाऊंगा। तो जिसकी वजह से फिर मतलब बात जो है ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद फिर देवानंद जो चाहते थे कि दादा मुनि अशोक कुमार को ही इस फिल्म के इस रोल के लिए साइन किया जाए, तो वही हुआ और उस रोल के लिए फिर दादा मुनि ही साइन कर लिए गए। दूसरी बात ये भी है, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि राजकुमार ने इस फिल्म से के साथ काम करने से इनकार इसलिए किया था, इस फिल्म से में काम करने से, क्योंकि राजकुमार को पता था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस और इस फिल्म में मेन लीड जो रोल है हीरो का, वो देवानंद प्ले कर रहे हैं। और चाहे भले ही जो अशोक कुमार ने, दादा मुनि ने जो रोल प्ले किया था वो बेहद अहम रोल था, लेकिन अगर देवानंद के मुकाबले में देखा जाए तो वो एक नेगेटिव किरदार था और राजकुमार ने शायद इसीलिए इस किरदार को करने से मतलब उन्होंने हामी नहीं भरी थी। तो इस तरह ये फिल्म बनके तैयार हुई और दर्शकों के सामने जब ये फिल्म आई तो इस फिल्म ने कमाल कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1967 में जितनी फिल्में रिलीज़ हुई थी उनमें से नंबर 6 पर ये फिल्म रही थी और महज 80 लाख रुपए की फिल्म में जो खर्चा आया था, फिल्म का पूरा बजट 80 लाख रुपए था, लेकिन 3 करोड़ से भी ज़्यादा इस फिल्म ने कमाई की थी। इस फिल्म के गाने बेहद मकबूल हुए थे और वो गाना जो शैलेंद्र जी ने लिखा था और जिसे कंप्लीट मजरूह सुल्तानपुरी जी ने किया था, होठों पे ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था और इस गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस तरह ये इस फिल्म के साथ जुड़े कुछ रोचक किस्से थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये सारे किस्से, ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।